वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट पर फिर काम शुरू, बनेंगे 32 स्टेशन और 41 बड़े पुल। मध्य प्रदेश में इंदौर से गुजरात और महाराष्ट्र जाना अब आसान होगा। भारतीय रेलवे इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने जा रहा है। इससे न केवल ट्रेन के यात्रियों को फायदा होगा बल्कि रेलवे की कमाई बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट 2 साल से बंद था, इसे दोबारा शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत 2000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में 331 पुल बनाए जाने हैं। इसमें 41 बड़े और 290 छोटे हैं, जबकि 32 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं के आंकड़े बदले, संचालक ने दिए जांच के निर्देश। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी में लगातार आ रहे अंतर को देखते हुए महिला एवं बाल विकास संचालक डॉक्टर रामराव भोसले ने संभागीय संयुक्त संचालकों को जांच के निर्देश दिए। ये गड़बड़ी भारत सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार अलीराजपुर जिले में अभी भी 485 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। रीवा जिले दूसरे नंबर पर है। आईआईएम और आईआईटी इंदौर के डेटा साइंस और मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश के लिए 7 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने मिलकर मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट कोर्स की शुरुआत की। 2 वर्षीय कोर्स को कंपनीज की मांग को देखते हुए तैयार किया गया। इसमें आवेदन 7 जनवरी 2022 तक किया जा सकता है। इसमें बीटेक, बीई, बीएस, बी फार्मा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीडेस, 4 वर्षीय बीएससी, एमएससी, एमसीए, एमबीए और इसके समकक्ष कोर्स में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले प्रतिभागी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से शुरू होगी। पीईबी के पास पहुंचे 12 लाख से अधिक आवेदन। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। 8 जनवरी से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 4000 पदों पर 12,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पीईबी को आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 12,17,000 उम्मीदवारों की परीक्षा कराना है। परीक्षा 8 जनवरी से शुरू होगी। उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये परीक्षा करीब 1 माह तक चलेगी। जबलपुर में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी विद्युत कनेक्शन चालू करे, उपभोक्ता अदालत का आदेश। जिला उपभोक्ता अदालत ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत कनेक्शन चालू करने का आदेश दिया। साथ ही आवेदक को नियमानुसार बिजली बिल जमा करने के निर्देश दिए। ऐसा न किए जाने की सूरत में कंपनी फिर से विद्युत कनेक्शन काटने के लिए स्वतंत्र होगी। उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष के त्रिपाठी व सदस्य योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से द्वितीय अनुपूरक बजट होगा प्रस्तुत। आज से विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र प्रारंभ होगा। इसमें सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली विधेयक 2021 प्रस्तुत किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कुल 1578 प्रश्न पूछे हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार तक चलने वाले सत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। मतांतरण पर विहिप का देशव्यापी अभियान आज सोमवार से मध्य प्रदेश के 5 जिलों पर रहेगी नजर। मतांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। परिषद आज से देशव्यापी अभियान शुरू कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के बैतूल, सागर, झाबुआ, सतना और जबलपुर जिलों पर विशेष नजर रहेगी। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद्र पांडे ने रविवार को ये बात कही। वे विश्व संवाद केंद्र में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि धर्म रक्षा अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। ओबीसी को मिलना चाहिए 27% आरक्षण, सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही मध्य प्रदेश सरकार। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक का जो आदेश दिया गया है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेताओं ने ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने पैरवी की थी। सरकार इसमें पूरे मामले में कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए और उसने सरकार से 7 दिन में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को री-नोटिफाइड करने के लिए कहा है। 2021 में भोपाल को मिली बड़ी सौगात, 2022 में ये इंतजार।
मध्य प्रदेश के इतिहास में साल 2021 को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस साल जहां सैकड़ों लोग कोरोना महामारी के कारण समय से पहले जीवन की जंग हार चुके, तो कई लोगों ने इस दौर में भयंकर आर्थिक संकट का सामना किया। हालांकि फिर से कोरोना के दस्तक से लोग भयभीत हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को एक बड़ी सौगात मिली। हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति की। ये रेलवे स्टेशन पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 15 नवंबर को बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। जबलपुर के करुणा नवजीवन बाल सुधार गृह का रजिस्ट्रेशन रद्द। जबलपुर की रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में एकता मार्केट मंडला रोड बिलहरी स्थित करुणा नवजीवन पुनर्वास केंद्र का पंजीयन प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। इस बार सुधार गृह पर धर्मांतरण के गंभीर आरोप हैं। बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली और निशक्तजन आयुक्त संदीप रजक के निर्देशों के परिपालन में संयुक्त संचालन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण आशीष दीक्षित ने इसके आदेश जारी किए हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को टक्कर देने के लिए शिवराज का बुधनी मॉडल, जानिए बजट में क्या रहेगा खास। मध्य प्रदेश सरकार में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। खेल एवं कल्याण, कृषि, जनसंपर्क, अनुसूचित जाति, विधि विधायक, पर्यटन विभाग और ऊर्जा विभाग के बजट पर मंथन हुआ। अगले साल के बजट में करीब 5% वृद्धि होने का अनुमान है। इस साल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर 2,65,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो सकता है। इंदौर फिक्की फ्लो क्रिसमस डे पर जरूरतमंदों को देगा खुशी। क्रिसमस पर जरूरतमंदों को खुशियां देने के लिए फिक्की फ्लो एक अनोखी पहल करने जा रहा है। इसके तहत गर्म कपड़े और खाने पीने की सामग्री दी जाएगी। फिक्की फ्लो ने शहरवासियों से निवेदन किया है कि वे भी इस अभियान का हिस्सा बने। शहरवासी भी कपड़े और अन्य सामग्री डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए शहर में 3 जगह कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। इसमें गीता भवन क्षेत्र, C21 मॉल और विजयनगर क्षेत्र के सेंटर में जाकर सामग्री डोनेट कर सकते हैं। बलिया की जनसभा में बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज, उत्तर प्रदेश को 15 वर्षों तक लूटा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को बलिया में कहा कि उत्तर प्रदेश को 15 वर्षों तक लूटा गया। पहले माफिया के भरोसे सरकार चलती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार विकास की नई गाथा लिख रही है। प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र की जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने आए शिवराज ने जंगल के शिकारी की कहानी सुनाते हुए सपा पर हमला किया। भोपाल को मिली एक और हमसफर एक्स, अजमेर से रामेश्वरम के बीच चली। भोपाल को एक और हमसफर एक्स मिल गई है। ये ट्रेन भोपाल से अजमेर और रामेश्वरम के बीच चल रही है। इन दोनों स्टेशन के बीच पहली ट्रेन अजमेर से चलकर रविवार सुबह 9:35 पर भोपाल स्टेशन पहुंची और यहां से होकर रामेश्वरम के लिए रवाना हो गई। रामेश्वरम से 21 दिसंबर को चलेगी और 22 दिसंबर को भोपाल से होकर अजमेर जाएगी। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को सहूलियतें होंगी। ये साप्ताहिक ट्रेन होगी जो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, इटारसी, बैतूल स्टेशन पर ठहराव लेकर चलेगी। इंदौर में रहा इस सीजन का पहला तीव्र शीतल दिन। मंगलवार तक बनी रहेगी ऐसी ही स्थिति। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार को लगातार दूसरे दिन इंदौर में शीतल दिन रहने की संभावना है। इंदौर में 21 दिसंबर तक शीतल दिन व शीतल लहर चलने की संभावना भी जताई जा रही है। इंदौर में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान में 7 डिग्री से कम बने हुए हैं। हालांकि शनिवार को मुकाबले रविवार को दिन का तापमान 1 डिग्री का इजाफा देखने को मिला है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 22 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर आए, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर आए। विजया राजे सिंधिया, विमानतल पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रक्षा मंत्री और सिंधिया के बीच अनौपचारिक बातचीत भी हुई। फिर रक्षा मंत्री हेलीकॉप्टर से झांसी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। शाम को 3:45 पर वो हेलीकॉप्टर से ग्वालियर आए और विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पीएफ खाता धारक आज ही निपटा लेंगे काम। 31 तारीख के बाद बढ़ सकती है परेशानी। नौकरी पेशा वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका भी पीएफ खाता है तो 31 दिसंबर से पहले अनिवार्य रूप से नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। वहीं 31 दिसंबर 2021 तक ये काम नहीं करने पर पीएफ अकाउंट होल्डर्स को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ ने सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी ऐड करना अनिवार्य कर दिया है। ओबीसी आरक्षण समाप्त करने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिया ये बयान।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस सही तरीके से पेश नहीं किया और हम इस बात का पूरा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में मध्य प्रदेश का सही से केस नहीं रखा, इसीलिए ऐसा फैसला आया। ओमिक्रॉन संकट बढ़ने से पहले मिली बड़ी कामयाबी, भारत में यहां पहुंचा 100% टीकाकरण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100% वैक्सीनेशन पूरा हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया जहां वैक्सीनेशन सबसे पहले पूरा हुआ। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सबसे दूरस्थ हिस्से में से एक में इस असाधारण उपलब्धि के लिए दुर्गम बाधाओं को पार किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 16 अगस्त 2021 को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। सबसे पहले मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी। कहां अटक गई पीएम किसान की 10वीं किस्त, जाने किस दिन खाते में आ सकती है रकम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त फिलहाल नहीं आई है। उम्मीद की जा रही थी कि ये 15 या 16 दिसंबर को जारी की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कारण भी साफ नहीं हुआ कि पीएम किसान की किस्त कहां और क्यों अटकी। ऐसे में लाभार्थी किसान इसके आने की टकटकी लगाए बैठे हैं। इस बीच अनुमान लगाया जाने लगा है कि केंद्र की ओर से ये रकम अब 25 दिसंबर को या उसके आसपास जारी की जा सकती है। हालांकि इस बारे में केंद्र की ओर से न तो कोई तारीख की घोषणा की गई और न ही इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई। खाने का तेल हुआ सस्ता, सोयाबीन दाने के भाव में हुआ सुधार। आयाती तेल के दाम कम होने के कारण देश भर के तेल तिलहन बाजारों में शनिवार को सरसों और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट रही, जबकि कम भाव में बिकवाली नहीं किए जाने से सोयाबीन दाना और लूज के भाव में सुधार आया। सामान्य कारोबार के बीच सोयाबीन तेल, सीपीओ, पामोलिन सहित बाकी सभी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र के धुरिया में प्लांट वाले सोयाबीन दाना 6,625 से 6,650 रुपए क्विंटल के भाव पर खरीद रहे हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में बढ़ेगी केंद्रों की संख्या, एडमिट कार्ड पर आई बड़ी अपडेट। एमपी बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा तैयारी तेजी से पूरी की जा रही है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अगले सप्ताह तक परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की जाएगी। वहीं एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल मंडल द्वारा जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है, जिसके बाद विद्यार्थी मंडल की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्रों के एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल को भी भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब पहली से 8वीं तक स्कूल बदलने पर टीसी की नहीं पड़ेगी जरूरत। पहली से 8वीं तक का कोई विद्यार्थी यदि स्कूल बदलता है तो अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। अभी तक एक से दूसरे स्कूल में जाने पर टीसी मांगी जाती थी, जिससे अभिभावक परेशान होते थे। हालांकि पिछले साल 20 दिसंबर को विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर बच्चा स्कूल बदलता है तो आवेदन पत्र के साथ उस स्कूल से टीसी लेकर देनी होगी जिसमें उसने अंतिम बार पढ़ाई की हो। मध्य प्रदेश को मिलेंगे 29 आईएएस आईपीएस, डीपीसी सोमवार को होगी। मध्य प्रदेश के 29 राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को इस साल आईएएस और आईपीएस संवर्ग मिल जाएगा। इसके लिए सोमवार को भोपाल में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। इसमें एक पद के लिए 3 अधिकारियों के नामों पर विचार करके अंतिम रूप दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए 18 पद उपलब्ध हैं। जनधन खाता धारकों की बल्ले बल्ले, मिल रहा इतने 1000 रुपए का फायदा। केंद्र सरकार की तरफ से जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने ग्राहकों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए जनधन खाते की सुविधा को शुरू किया था। इसके अलावा इस खाते में सरकारी स्कीम का पैसा भी आम जनता को मिलता है। सरकार इस खाते में ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। आपके खाते में बैलेंस नहीं भी होगा तब भी आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। पहले ये रकम 5,000 रुपए हुआ करती थी, जिसको अब सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।